स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। यानी भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शैम्पू में क्या है जिसके कारण अगर हम अपनी भिंडी की फसल में इसको प्रयोग कर देते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपनी भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है वो कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और उन्हीं प्रयोगों में किसान अपने भिंडी की फसल में तमाम खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की काफ़ी चर्चाएं कर रहे हैं और उसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो रहे हैं। और यह नई चर्चाएं हो रही है कि भिंडी की फसल में शैम्पू के फायदे, यानी भिंडी की फसल में शैम्पू के प्रयोग करने से तमाम किसानों को लाभ हो रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने अगर भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर शैम्पू का प्रयोग हम अपने भिंडी की फसल में कैसे कर सकते हैं। यानी शैम्पू का प्रयोग हम अपने भिंडी की फसल में दो माध्यमों से कर सकते हैं। पहला माध्यम है कि छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं और दूसरा सिंचाई के दौरान भी कर सकते हैं। और दोनों माध्यमों से निश्चित तौर पर हमें केवल लाभ ही हो सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि अगर छिड़काव के माध्यम से हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी शैम्पू के प्रयोग करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रति लीटर हमें 2 से 2.5 ml प्रति लीटर, यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू का प्रयोग करना है। यानी 1 लीटर पानी में हमें 2 से 2.5 ml शैम्पू का प्रयोग करना है। और उसके हिसाब से अपने खेत के हिसाब से हम पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे और उसी अनुपात में हम शैम्पू के मात्रा को भी बढ़ाएंगे, यानी सेम रेशियो होगा, यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही शैम्पू का अगर घोल बना दिए हैं तो घोल बनाने के लगभग 30 मिनट बाद हमें छिड़काव करना है। यानी 30 घोल बना देने के बाद 30 मिनट तक उसे रख देना है और उसके बाद सुबह या शाम के समय में हमें छिड़काव करना है अपनी भिंडी की फसल में। क्योंकि अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके और सही मात्रा में हमें अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करना है। और जैसे ही हम शैम्पू का प्रयोग कर देंगे अपने भिंडी की फसल में तो लगभग 4 से 5 दिन बाद हमें लाभ देखने को मिल सकता है। यानी यह लाभ देखने को इस रूप में मिलेगा कि जैसे ही छिड़काव करेंगे तो वह भिंडी के पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ़ कर देगा शैम्पू। क्योंकि शैम्पू का प्रयोग सामान्य तौर पर बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। और जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे अपने भिंडी की फसल में तो वह भिंडी की पत्तियों को पूरी तरीकों से साफ़ कर देगा। और भिंडी का पत्ता अगर पूरी तरीकों से साफ रहता है तो निश्चित तौर पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उस भिंडी के पौधे के पत्ते पर तो वह पूरी तरीकों से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा उसको भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ सही समय पर अपने भोजन को प्राप्त कराए तो निश्चित तौर पर वह पौधा स्वस्थ, सुरक्षित और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सक्षम हो पाएगा। और इसके साथ साथ उसमें यह भी ताकत बढ़ेगी कि वह मिट्टी से अपने पोषक तत्वों को, यानी अपने खाद्य पदार्थों को अच्छे तरीक़ों से एब्जॉर्ब करने में भी सफल हो पाएगा।
और जैसे ही उसे अच्छे मात्रा में खाद मिलेंगे यानी अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान इसका प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू का प्रयोग करेंगे और आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हम फूल लगने के यानी जैसे हमारा भिंडी का पौधे में फल लग चुके हैं, अगर उस समय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर उस समय भी हमें लाभ हो सकता है। तो इस तरह से अपने भिंडी की फसल में अगर छिड़काव कर देते हैं शैम्पू का तो हमें केवल लाभ ही हो सकता है, लेकिन हमें मतलब सही अनुपात में यानी सही मात्रा में छिड़काव करना है। अब आइए समझते हैं कि अगर हम सिंचाई के दौरान शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें कैसे यह लाभ प्रदान करता है। यानी जैसे ही शैम्पू का प्रयोग अगर सिंचाई के दौरान कर देते हैं तो वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है और पानी के सरफेस टेंशन को जैसे ही शैम्पू कम कर देता है तो पानी मिट्टी के प्रत्येक भागों में फैल जाता है और जिससे जो हमारा सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जाती है और सिंचाई की अवधि बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर हमारा लागत भी कम होगा। यही वजह है कि हम कम लागत में अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से शैम्पू का अगर प्रयोग कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में तो हमें केवल लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावनाएं नहीं है। बशर्ते यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके और सही मात्रा में हमें प्रयोग करना है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती में शैम्पू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।